हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अमरूद यानी गुआवा के बारे में कुछ वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, कुछ वैसे रोचक जानकारी को प्राप्त करेंगे, जैसे अमरूद क्यों खाएं और ख़ास करके जिनको अमरूद लगाने का शौक़ है, लगाना चाहते हैं, तो अमरूद कैसे लगाएं और उसमें भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात नहीं, सर्टेन टिप्स जो आपके काम के हो सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि अमरूद को हम कहते हैं पुअर मैन्स एप्पल। एपिथेट है, इसका एक उपनाम है। इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया पुअर मैन्स एप्पल। एप्पल से इसकी तुलना क्यों हुई इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है, यानी गर्म प्रदेश का, उष्ण प्रदेश का इसको हम सेव भी कहते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में खास करके इस पार्ट में हम जानेंगे कि अमरूद की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अमरूद हमको क्यों खाना चाहिए, भारत में ये कैसे आया और हमको क्यों खाना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये ओरिजिन जो है अमरूद का उत्पत्ति ये सेंट्रल अमेरिका का है। मेक्सिको, पेरू जैसे कुछ स्थान हैं, वहाँ पर वाइल्ड स्टेट में भी अमरूद जो है बहुत पाया जाता था। तो अमरूद के बहुत सारे स्ट्रेन्स वहाँ पर थे। तो वहाँ से ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ खास करके पेरू में जो स्पेनिश कॉलोनी बनी और फिर स्पेन वालों ने पुर्तगालीज़ को दिया, और पुर्तगाली खास करके स्कर्वी नामक बीमारी से बचने के लिए जब वो इधर आते थे, इंडिया में जब आए, तो गोवा में खास करके ये इसको अमरूद को उन लोगों ने सबसे पहले लाया होगा। और इसलिए गोवा के इर्द गिर्द महाराष्ट्र के कुछ इलाके में इसको हम पेरू भी कहते हैं। और भी हो सकता है कि अमरूद के कुछ आने की और कहानियाँ हों, उसके डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है। अभी हम देखें कि अमरूद जो है आज के तारीख में इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाटा के इंट्रिकेसी में हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि बहुत सॉलिड, बहुत एस्टेब्लिश्ड डाटा इसलिए अमरूद पे नहीं मिल पाता है कि बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। अमरूद का जो खास करके बागान लग रहा है, अमरूद का उत्पादन जो हो रहा है, इसमें इसके ट्रेंड में इतने परिवर्तन आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कहना। लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट को कंसल्ट करके जो एक ओपिनियन अपना बनाया है, उसमें मेरा ये मानना है कि आज जो है भारत पूरे संसार में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ 45% प्रोडक्शन खास करके पूरे वर्ल्ड का भारत में होता है। अब भारत के अलावे जिन मुख्य जगहों पर ये होता है वो जगह हो सकते हैं जैसे इंडोनेशिया, चाइना, मेक्सिको, ब्राज़ील इत्यादि। उसके बहुत ज़्यादा हमको डाटा में नहीं जाना है। और अब भारत में हम देखें तो इसमें भी कहीं आप देखेंगे कि कोई स्टेट जो है वो लीड कर रहा है, तो कुछ हो सकता है कि डाटा थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग हो। तो बहुत खोजबीन करने के बाद मैंने अपना एक जो ओपिनियन बनाया है, इसमें यूपी जो है सबसे अभी टॉप प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय एमपी यानी मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, देन आंध्र प्रदेश, और भी बहुत सारे स्टेट्स में अमरूद जो है उसकी खेती काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इकोनॉमिक अच्छे स्केल पे अमरूद की खेती लोग करने लगे हैं। तो जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु वगैरह सब में अमरूद की खेती हो रही है। लेकिन आंध्रा में अमरूद की खेती जो है वो सालों भर उससे लोग फल प्राप्त करते हैं। अब हम थोड़ा ये देखें कि अमरूद जो है इसे क्यों खाना चाहिए। खास करके यह जो आप फल देख रहे हैं, यह तो थोड़ा बड़ा साइज़ का फल है
और आजकल आप बड़ा साइज़ का फल भी मार्केट में ज़्यादा देखते हैं, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखें कि जो अमरूद की खास करके कुछ प्रचलित जो वैरायटीज़ हैं उसमें कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं। अमरूद का खास करके जब नामकरण होता है तो अमरूद के छिलके के आधार पर होता है, उसके कहीं कहीं जो पल्प के कलर के आधार पर होता है, और कहीं कहीं अमरूद का जो स्थान है लगाने का उसके आधार पर भी इसका नोमेनक्लेचर होता है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत सारे अमरूद के अच्छे टेस्टी वैरायटीज़ हैं। हमको ये केवल देखना है कि अमरूद में कौन कौन सा वैसा न्यूट्रिशनल क्वालिटी है जिसके कारण आपको अमरूद खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, कहा जाता है कि अमरूद एक तरह से इट इज़ लोडेड विथ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब सबसे पहले हम थोड़ा विटामिन की बात कर लें, तो ये है विटामिन ए। अमरूद जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होता है, बीटा कैरोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है। अब यहाँ हम खास करके डाटा के बारीकी में नहीं जाएंगे कि कितने ग्राम में कितना mg होता है, इसलिए कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि 100 ग्राम के आधार पर कैलकुलेशन है, कहीं देखेंगे कि 1 कप के आधार पर है जो 165 ग्राम होता है, तो कहीं मात्र एक अमरूद में तो अमरूद का साइज भी तो छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए हम एक जनरल इम्प्रेशन आपको देते हैं कि अमरूद में कौन कौन से खास करके न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होते हैं और कौन से विटामिन्स और मिनरल्स इत्यादि होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें विटामिन ए की। कहा जाता है कि अमरूद जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को जो आपके बॉडी में निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स को ये मारते हैं, उनको खाते हैं, उनको नष्ट करते हैं। इसलिए बहुत घातक बीमारियों से अमरूद आपको बचा सकता है, और ये आपका इम्यूनिटी भी डेवलप करता है। और ख़ास करके विटामिन ए की जब बात आई तो कहा जाता है कि एप्पल से अमरूद में ज़्यादा, यानी सेब से अमरूद में ज़्यादा विटामिन ए है। ये क्लियर कट इम्प्रेशन है, इसको जान लीजिए। ठीक है, भले पुअर मैन्स एप्पल है, लेकिन अब तो इसको रिच लोग भी खाते हैं, और थोड़ा बीज इसमें होता है जिसके कारण हो सकता है कि एप्पल बाजी मार ले गया हो, क्योंकि एप्पल में सीड वो उसको खाने में आसानी होती है। एनीवे, तो विटामिन ए अमरूद में काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, अब ये विटामिन ए जो है क्यों ज़रूरी है, ये आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है ये आपकी आँखों के लिए ज़रूरी है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। तो अब हम देखें विटामिन बी। जितने भी विटामिन बी हैं इम्पोर्टेंट, खास करके B1, B2, B5, B6, B9, ये सब अमरूद में पाए जाते हैं। खास करके आप देखें यहाँ पर जैसे B2 है, इसको रिबोफ्लाविन कहते हैं। रिबोफ्लाविन की जब कमी होती है, कभी कभी जिसे देहाती भाषा में निनाई कहते हैं, वह हो जाता है लोगों को, मुँह आना जिसको कहते हैं। तो इस तरह से सारे हमारे विटामिन बी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके देखें कि अमरूद में B9 जो है अमरूद में ये काफ़ी अच्छा पाया जाता है। B9 जिसको फोलेट कहते हैं, और फोलेट का यह काम है कि अगर प्रेग्नेंट आप महिला को देते हैं तो खास करके जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास, उसके नर्व का विकास बहुत अच्छा होता है। और फोलेट की कमी अगर होती है आपके बॉडी में तो आपके टिश्यूज़ में इसका काफ़ी असर पड़ता है, वो थकते हैं। ठीक है, तो फोलेट जो है ये फोलिक एसिड आप जानते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और ये काफ़ी इसमें अच्छा पाया जाता है फोलेट। ठीक है, 12% तक पाया जाता है लगभग 100 ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि विटामिन सी के बारे में अमरूद में क्या खूबी है। तो विटामिन सी जो है कहा जाता है कि ऑरेंज की तुलना में अमरूद में 4 गुना अधिक है। अब मुझे फिर ये जानने की इच्छा हुई कि ज़रा इसको हम आंवला से कंपेरिजन करें,
तो आंवला जो है वो अमरूद से आगे है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो अमरूद का ही स्थान है। अब आप सोच सकते हैं कि विटामिन सी अमरूद में कितना अधिक है, और यही कारण है कि विटामिन सी जो है जो आपको स्कर्वी से बचाता है, ठीक है, और विटामिन सी जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यह जो है इतना ज़्यादा है इसमें कि इसको लोग लगता है कि स्कर्वी से बचने के लिए भी जो है नाविक और व्यापारी आते थे, इसको लोड करके लाते थे। तो विटामिन के भी जो है अमरूद में ज़्यादा है। और विटामिन के क्या करता है, तो विटामिन के जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। विटामिन के की कमी होने से ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं, तो समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत आ सकती है। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और यह भी माना जाता है कि अमरूद जो है इसको खाने से खास करके जो प्लेटलेट्स हैं आपके, ठीक है, उनका क्लम्पिंग होता है, और उसके क्लम्पिंग में ये हेल्प करता है, जो कि अच्छा माना जाता है ब्लड के लिए। तो आपके ओवरऑल ब्लड के हेल्थ के लिए अमरूद बहुत अच्छा माना जाता है। अब थोड़ा ये देख लें इसमें मिनरल्स की बात, ठीक है। तो अमरूद खास करके पोटास में काफ़ी रिच होता है, इट इज़ लोडेड विथ पोटास, ठीक है। और ये पोटास जो है आप जान ही रहे हैं कि पोटास जो है कितना ज़रूरी है आपके लिए, और आपका हमेशा डॉक्टर सोडियम पोटेशियम का टेस्ट भी कराते हैं। और पोटेशियम की कमी से आपके हार्ट पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपके सारे टिश्यूज़ के हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। और पोटेशियम की कमी से आपको फिर या सोडियम पोटेशियम के इम्बैलेंस से चक्कर वगैरह भी आ सकता है। तो ये पोटास काफ़ी जो है ज़रूरी है। और उसके बाद ये है फास्फोरस, यह भी जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, यह भी अमरूद में खूब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जो है ये ऐसा खनिज है कि इसकी कमी हो जाए तो आपके देह में दर्द होगा। तो मैग्नीशियम जो है मसल को रिलैक्स करता है, इसलिए माना जाता है कि अमरूद खाने से मसल रिलैक्सेंट का काम वो करता है। फिर ये कैल्शियम भी है अमरूद में, जिंक है, आयरन भी है, और इस तरह से कुछ और भी मिनरल्स इसमें हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको एक जनरल इम्प्रेशन दें कि अमरूद जो है ये पुअर मैन्स एप्पल क्यों है, और बहुत सारे क्वालिटीज़ से हम किस प्रकार से अभी तक अवगत नहीं थे। और ये देखिए लाइकोपीन भी जो है अब डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। लाइकोपीन बहुत ज़रूरी है, और यह सब भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो अमरूद आपको ज़रूर खाना चाहिए। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अमरूद जो है वो कौन सा अच्छा होता है, बरसात का या फिर जाड़े का। तो अभी आप अगर खा रहे होंगे तो बरसात का अमरूद जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। इसलिए माना जाता है कि हमको अमरूद जो है उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट करना चाहिए कि जाड़े में उसका फल अधिक आए और उस फल को हम खाएं। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब यहाँ देखें, अमरूद खास करके फाइबर में काफ़ी रिच होता है और कैलोरी में कम होता है, जो काफ़ी डिज़ायरेबल माना जाता है। न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट कहते हैं कि लो कैलोरी डाइट आपको होना चाहिए और फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, यह भी इसमें काफ़ी अच्छा है गुण। फिर अब यहाँ देखें, जैसा कि मैंने कहा अमरूद जो है ब्लड के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स को भी ये करेक्ट करता है, ठीक है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जो है ये कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। वैसे अमरूद में माना जाता है कि कोई फैट वगैरह नेग्लिजिबल है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखें गुड फॉर हार्ट, ये तो आपने देख लिया कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इसमें विटामिन ए है, फिर विटामिन सी है, ये बहुत सारे इसके ऐसे क्वालिटीज़ हैं कि कुल मिलाकर के इसको हार्ट के लिए जो है ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक सर्विंग अमरूद का हमेशा रोज़ लेना ही चाहिए। फिर
अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, खाने के बाद खास करके टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, पेट में कुछ मरोड़ होता है, हल्का कभी म्यूकस निकलता है, तो यह जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इससे भी अमरूद आपको बचाता है। तो गुआवा एलेविएट्स IBS। एलेविएट मीन्स किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना, ठीक है। एलेविएट का मतलब होता है उसका शमन करना, थोड़ा उसको, उसके इफ़ेक्ट को कम करना, हल्का करना। तो IBS से आपको ये बचाता है। रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन, ये एक जनरल सब कोई जान रहे हैं कि अमरूद खाने से कब्ज़ की समस्या का समाधान होता है। और कब्ज़ के लिए अगर आप परगेटिव लेते हैं, स्ट्रॉन्ग परगेटिव लेते हैं, तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो अमरूद जो है एक माइल्ड और अच्छा नेचुरल आपका ये परगेटिव है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। फिर है कि इट मिटिगेट्स मेंस्ट्रुअल पेन। औरतों में कभी खास करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन होता है उसमें भी अमरूद जो है वो फ़ायदा करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्लेटलेट्स के क्लम्पिंग में हेल्प करता है। इस तरह से अमरूद में इतने सारे क्वालिटीज़ हैं, तो क्यों ना हम अमरूद खाएं। और यह जो पुअर मैन्स एप्पल है तो क्यों ना इसको सारे लोग खाएं, ठीक है। अभी तो अमरूद लगभग 50-60 रुपये से हमेशा अभी मार्केट में ज़्यादा ही रेट में बिकता है। और कुछ ऐसे भी गुआवा हैं खास करके जो अभी 100 रुपये किलो भी मार्केट में बिकते हैं। तो अमरूद आपको जहाँ दिखे लाएं और उसको खाएं। तो मेरा यह कोशिश है कि अमरूद के खास करके जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं और कुछ वैसे टिप्स आपको हम दें कि अमरूद क्यों खाएं। ओके, ईट मी बिकॉज। अब इसके अगले पार्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब आप अमरूद लगाने का शौक़ रखते हैं तो क्या क्या टिप्स आपके लिए होंगे कि अमरूद का फलन अच्छा हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। कौन कौन सा वैरायटी लगाएं। थैंक यू। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे आप प्लीज़ शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच और मुझे अपना फीडबैक देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।